आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई पावर हाउस की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की डालते हैं सुर्खियों पर। दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 किलो गांजा के साथ 3 गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। जेसीबी लगाकर 5 फीट मुरम का खनन कर बेच दिया गया। 7 एकड़ जमीन पर बिना अनुमति खुदाई लाखों के मुरम की चोरी, सरपंच ने जिला प्रशासन से शिकायत की कही बात। राजनीतिक विद्वेषपूर्ण कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग, मंत्री के वायरल वीडियो पर सियासी घमासान, विरोध प्रदर्शन के बाद एफआईआर, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, उतई खोपली मार्ग पर अवैध दुकानों पर सख्ती, प्रशासन का ऐलान, अभियान रहेगा जारी। बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षा मंत्री की खास अपील, परीक्षा को लेकर उत्साह के साथ हल्का तनाव, साल भर की मेहनत पर भरोसा रखने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर निगम में जन सुविधाओं को लेकर सख्ती और तेज हो गई है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मदर टेरेसा नगर क्षेत्र में भिलाई नगर निगम के जोन 3 आयुक्त कुलदीप गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्यों में देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूर्ण हो और जनता को किसी तरह की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान मूलभूत सुविधाओं को लेकर निर्माणाधीन नालियों और सफाई व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। बताया गया कि ये सभी कार्य लाखों रुपए की लागत से कराए जा रहे हैं, इसलिए गुणवत्ता और समयबद्धता में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पावर हाउस रेलवे स्टेशन के आसपास, स्टेशन के अंदर और बाहर बेहतर साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश सफाई ठेकेदार और सुपरवाइजर को दिए गए। सर्कुलर मार्केट क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की रोजाना हाजिरी की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई, जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों को समय पर मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले, यही नगर निगम में पहली प्राथमिकता है। निगम का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे ताकि व्यवस्था में सुधार साफ तौर पर दिखाई दे। देश भर में 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र छात्राओं से विशेष अपील की है। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि विद्यार्थी बिना किसी भय और दबाव के शांत मन से परीक्षा दें और आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी को उत्तर पुस्तिका में उतारें। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी दिनों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है। परीक्षा के इस माहौल में छात्रों में उत्साह के साथ साथ हल्का तनाव भी देखने को मिलता है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच बनाए रखने की सलाह दी है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि छात्रों को साल भर की गई मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। डर और घबराहट से दूर रहकर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखें। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि परीक्षा जीवन का केवल एक पड़ाव है, इसे सहजता से लें। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, हम लोग जान रहे हैं 10वीं 12वीं बोर्ड का एग्जाम चालू हो रहे हैं। आप सबका साल भर का मेहनत का एग्जाम प्रारंभ होने वाला है। आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, आप निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, मन एकाग्र रहिए और किसी प्रकार का कोई तनाव अपने जीवन में न लाए। तनाव अहितकारी होता है। बिना भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के शांत चित्त होकर आप एग्जाम दिलाने जाइए, उसके अच्छे संकेत, सकारात्मक परिणाम आएंगे। दुर्ग जिले से पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में अवैध गांजा की खरीदी बिक्री करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। संयुक्त टीम की इस कार्रवाई से नशे के कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एसीसीयू और थाना खुर्सीपार की संयुक्त टीम ने आईटीआई ग्राउंड के पास घेराबंदी की। संदिग्धों को रोककर तलाशी लेने पर उनके कब्जे से करीब 7 किलोग्राम
गांजा बरामद किया गया। साथ ही एक स्कूटी और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 3,75,000 रुपए के आसपास आकी गई है। पूछताछ के दौरान इस अवैध कारोबार में एक महिला की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे के अवैध कारोबार की जानकारी तत्काल को पुलिस को दें ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। भिलाई नगर में खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल देखने को मिली है। भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे के विशेष प्रयासों से खुर्सीपार स्थित नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेल की विविधता की शुरुआत कर दी गई है। लंबे समय से अनुपयोगी पड़े इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अब खेल गतिविधियों और स्वास्थ्य लाभ के लिए सक्रिय किया जा रहा है। आयुक्त के निर्देशानुसार स्टेडियम के संसाधनों को क्रियाशील बनाए रखने और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वयं बैडमिंटन खेलना शुरू किया है। ड्यूटी के बाद खाली समय में अधिकारी खेल गतिविधियों में भाग लेकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। इससे न केवल उनकी शारीरिक और मानसिक फिटनेस बेहतर होगी बल्कि एक स्वस्थ और सकारात्मक कार्य संस्कृति भी विकसित होगी। खुर्सीपार इंडोर स्टेडियम में सक्रिय होने से स्थानीय निवासियों और खेल प्रेमियों को खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस अवसर पर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने कहा है कि निगम की संपत्ति का अधिकतम उपयोग जनहित में किया जाना चाहिए, हमारी प्राथमिकता है। यह स्टेडियम न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हर नागरिक के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में कैबिनेट मंत्री के बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने के मामले में अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध जता रही है। जिला युवा कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष जयंत देशमुख के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भिलाई सेक्टर 6 कंट्रोल रूम पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर से मुलाकात की और 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जबकि विरोध प्रदर्शन करने वाले NSUI अध्यक्ष वरुण केवलतानी और अन्य कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है। जयंत देशमुख ने कहा है कि ट्रैफिक TI के समक्ष शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया गया था, लेकिन बाद में भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया, जो आमतौर पर हिस्ट्री शीटर या फिर निगरानी शुदा बदमाशों पर लगाई जाती है। युवा कांग्रेस ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई करार देते हुए कहा है कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई न होने और मीडिया में मामला उछलने के बाद पुलिस ने विपक्षी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की है। संगठन ने निष्पक्ष जांच और दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शहर की राजनीति गर्मा गई है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। दुर्ग जिले के उतई नगर पंचायत क्षेत्र में आज अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई की गई। उतई खोपली मुख्य मार्ग के किनारे लंबे समय से अवैध रूप से संचालित दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। भारी विरोध के बीच में प्रशासन अपनी कार्रवाई पर अड़िग रहा। नगर पंचायत और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में इस अभियान को अंजाम दिया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार उतई खोपली पहुंच मार्ग पर कई दुकानदार वर्षों से सरकारी जमीन पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे थे। आज सुबह करीब 11 बजे तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन अमला और भारी पुलिस बल के मौके पर पहुंचा। अतिक्रमण हटाने के लिए 3 JCB मशीनें लगाई गई, जिन्होंने एक एक कर अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर पहुंच रहे थे। कुछ व्यापारियों ने इस कदम का विरोध किया, जबकि कई लोगों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए स्वयं ही अपना सामान हटाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। असल में इससे पहले जब 2 महीना पहले जब हम इसी लाइन में कार्रवाई किए थे, तो सारे जितने भी हमारे व्यवसायी मित्र हैं जो अतिक्रमण करके रखे हैं, उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि हम इसको अपने आप हटा लेंगे
हम भी सोचे कि व्यापारी बंधु है, व्यापार नुकसान ना हो, और हमारा अतिक्रमण स्वयं हटा रहे तो छोड़ दिया गया। 2 महीने बाद उन्होंने फिर से उसको पक्का कर लिया और अब आज देख रहे हैं कि 2 मंजिला पक्का मकान बन गया है। इसके लिए फिर हमने नोटिस दिया और एक आदेश जो है उसने हाई कोर्ट में भी लगा दिया, हाई कोर्ट से हार गया। हाई कोर्ट ने उसको स्टे नहीं दिया। उसके बाद ये बोला कि आप कलेक्टर को लगाइए, अपील की। कलेक्टर को अपील करने के बाद कलेक्टर से भी उसकी अपील खारिज हो गई। कलेक्टर से अपील खारिज होने के बाद में फिर उसने माननीय कमिश्नर साहब के न्यायालय में लगाया, वहां से भी अपील खारिज हो गई। हम लोग ना ये कार्रवाई पहले भी किए थे, तो ये लोग बोले थे 6 महीना पहले बोले थे कि हमें समय दे दो, हम खुद से हटाएंगे करके। मगर आज 6 महीना हो गया, इनको बार बार हम लोग नोटिस दिए कि आप हटाइए भैया करके, तो वो लोग कहीं नहीं सुने। आज हमें मजबूरी में ये कार्रवाई करना पड़ा। किस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ा? विरोध तो बहुत हुआ, मगर खुशी भी बहुत है कि हम कुछ अच्छा काम किए हैं, क्योंकि इसके पीछे ना हम लोगों का बहुत ये हो रहा था, विरोध हो रहा था कि बस बातें बड़े बड़े करते हैं मगर कार्रवाई नहीं कर पाते। बोलते थे कि नहीं तोड़ेंगे, बस ऐसे दिखावा के लिए गए थे। आज हम उन सबको प्रूफ करके दिखा दिए कि हम कार्रवाई कर सकते हैं, और एक महिला भी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सब लोग हम लोगों को बोलते थे कि चूड़ी वाले हाथ है, क्या करेंगे। जिला दुर्ग में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बिना हेलमेट वाहन चलाते वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में विरोध प्रदर्शन करने वाले एनएसयूआई दुर्ग शहर अध्यक्ष वरुण केवलतानी पर दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई को राजनीतिक विद्वेषपूर्ण बताया है। वायरल वीडियो के बाद एनएसयूआई दुर्ग शहर अध्यक्ष वरुण केवलतानी के नेतृत्व में कार्यकर्ता थाना पहुंचे और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने वरुण केवलतानी और उसके साथियों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया। गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने पर विपक्षी कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि मंत्री द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है तो क्या उनके खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई होगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दर्ज एफआईआर वापस लेने की अपील की। एसबीआई के शहर अध्यक्ष वरुण केवलतानी के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ था। लगातार कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ गलत तरीके से प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है, जबकि माननीय कानून मंत्री जी ने इस बात को कहा था कि रात को 10 बजे से 7 बजे तक हेलमेट अनिवार्य नहीं है, क्योंकि नो एंट्री खुली रहती है। अगर यह बात प्रमाणित है तो उसका स्पष्टीकरण प्रशासन दे, और हमारे सांकेतिक रूप से एक प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके ऊपर कार्रवाई होना बिल्कुल अनुचित है। ये जो हमारे एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर जो गलत तरीके से आरोप लगाकर दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर किए गए, उनके विरोध में हम लोग एसपी साहब को आवेदन देने के लिए आए हैं कि ये गलत है। ये जो देश है ये स्वतंत्र देश है। यहाँ संसद में आपको सबको याद होगा कि सुषमा स्वराज जी ने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेंट कर दिए थे, तो क्या उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी एफआईआर करते? तो जो भाजपा के मंत्री के द्वारा जो हेलमेट ना लगाने और ट्रैफिक नियम के विरुद्ध गलत तरीके से बयानबाजी किया था, इसके खिलाफ एनएसयूआई ने कार्रवाई करने की मांग की और उन पर ही यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर कर देगा। इनका विरोध करने के लिए हम लोग आए। सड़क पर बहते पानी को देखकर रिसाली की महापौर शशि सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाया है। वार्ड नंबर 33 नेवई बस्ती पूर्व के भ्रमण के दौरान उन्होंने बिना टोटी वाले नल कनेक्शन को लेकर तत्काल काटने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान वे क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से भी रूबरू हुई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत नगर पालिका निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा सुबह नेवई बस्ती पहुंची। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर पानी बहते देखा, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। जानकारी लेने पर पता चला कि अधिकांश डेयरी संचालकों के घरों में नल कनेक्शन होने के बावजूद टोटी नहीं लगी है और पानी भरने के बाद नल खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी सड़क और नालियां
में पानी बहता रहता है। महापौर ने निर्देश दिया है कि ऐसे घरों को सूचीबद्ध कर पहले समझाइश दी जाए। यदि इसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो नल कनेक्शन तत्काल विच्छेद किए जाएं। भ्रमण के दौरान क्षेत्र में एक दीवार पर करंट आने की सूचना भी मिली थी। मामले की गंभीरता से लेते हुए महापौर ने निगम कर्मचारियों को निर्देश दिया कि विद्युत वितरण कंपनी से तत्काल संपर्क कर समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल की पहल पर शुरू किया गया हेलमेट जागरूकता अभियान लोगों की सोच में बदलाव ला रहा है। लगातार अपील और सख्ती के बाद अब बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह सिर्फ चालान का मामला नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी है। दुर्ग के सबसे व्यस्त मार्ग सेंट्रल एवेन्यू पर आज का नज़ारा बदला बदला दिखाई दिया। यहां अधिकांश दोपहिया वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करते हुए हेलमेट पहनकर वाहन चलाते नजर आए। यातायात प्रभारी द्वारा हेलमेट पहनने वाले चालकों को शाबाशी भी दी गई और उन्हें अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की गई। वहीं बिना हेलमेट वाहन चला रहे कुछ लोगों को रोककर समझाइश दी गई और भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दी गई। कार चालकों को भी सीट बेल्ट लगाने और वाहनों से ब्लैक फिल्म हटाने के निर्देश दिए गए। दुर्ग पुलिस बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन चालानी कार्रवाई कर रही है। लगातार सख्ती और जागरूकता अभियान का ही परिणाम है कि अब सड़कों पर लोग अधिक जिम्मेदारी के साथ नजर आ रहे हैं। अभी एक अभियान चलाया जा रहा है कि सभी लोग अनिवार्य रूप से जो है हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं ताकि सुरक्षित अपने घर पहुंचे। जान है तो कहा गया है जहान है, इसलिए आप हेलमेट लगाइए, सुरक्षित पहुंचे। अभी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक बहुत अच्छा सकारात्मक पहल किया गया है और हमारे शहर में 5 चौक को आदर्श चौक घोषित किया गया है जहां पर हेलमेट लगाना आपको बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। आप वहां से पार हो रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हेलमेट लगाकर ही वहां से जाए, अन्यथा आप यदि पालन नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। और इस आदेश के तामीली में अधिकतम लोग यहाँ से जो 5 चौक है वहां से हेलमेट लगाकर ही गुजर रहे हैं। दुर्ग शहर से लगे ग्राम मेड़ेसरा में अवैध मुरुम खुदाई कर बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 5 फीट गहरा खनन कर खनन माफिया ने ग्राम पंचायत को अंधेरे में रखकर शासन को लाखों रुपए की रॉयल्टी का नुकसान पहुंचाया है। इस पूरे मामले में खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अवैध उत्खनन न केवल शासन को राजस्व हानि पहुंचा रहा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर किस तरह से सख्त कार्रवाई कर अवैध खनन पर रोक लगा पाता है। दुर्ग जिले में फसल कटते ही अवैध खनन माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। ग्राम मेड़ेसरा में बिना किसी वैध अनुमति के लगभग 7 एकड़ जमीन को करीब 5 फीट गहरा खोदकर मुरुम निकाला गया और उसे बेच दिया गया। बताया जा रहा है कि अवैध उत्खनन से लाखों रुपए की मुरुम की चोरी हुई है। जब इस संबंध में सरपंच प्रतिनिधि से चर्चा की गई तो उन्होंने साफ कहा है कि ग्राम पंचायत को इस खनन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही किसी प्रकार की अनुमति ली गई। यह पूरी तरह से अवैध उत्खनन का मामला है। गौरतलब है कि जिले में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां खेत खाली होते ही माफिया जेसीबी लगाकर अवैध खनन शुरू कर देते हैं। कभी गांव की जरूरत तो कभी खेत समतलीकरण का बहाना बनाकर प्रशासन को राजस्व का चूना लगाया जाता रहा है। के लिए उन लोग कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है ना। उन लोग धंधा बनाने के एवज में उन लोग खनाई किए हैं और अपने को उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दिया है कोई। तो अभी जानकारी हुई है किस प्रकार का कार्रवाई करेंगे, रॉयल्टी का नुकसान हुआ है? जी सर, रॉयल्टी तो वो तो सरकार का हक है सर। अब वो लोग जमीन आकर कर सकते हैं सर, नाप जोख करके जो भी उसका प्रोसीजर रहता है, लेकिन अपने को पंचायत में ना कोई प्रस्ताव नहीं हुआ सर इसके बारे में और ना ही हम लोग उसको बोले हैं कि आप खनो ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। नियम क्या कहता है इसका, अगर कार्य होता है तो क्या होता है नियम के हिसाब से? मेरे हिसाब से तो रॉयल्टी सरकार का अधिकार है सर, है ना। तो सरकार जो चाहे उचित कदम कर सकते हैं सर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में केलावाड़ी स्थित शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में इन दिनों भय और दहशत का माहौल है। स्कूल परिसर में पिछले 1 सप्ताह से तंत्र मंत्र जैसी संदिग्ध गतिविधियों के निशान मिलने से छात्र, शिक्षक और अभिभावक चिंतित हैं। क्लासरूम के भीतर और बाहर चुनरी, माला और कथित बलि के अवशेष पाए गए। इतना ही नहीं, हाल ही में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने स्कूल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी भी की है। लगातार हो रही इस घटनाओं से स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
जानकारी के मुताबिक स्कूल परिसर में टेबल कुर्सियां तोड़ी गई और महत्वपूर्ण दस्तावेज को आग के हवाले कर दिया गया। बिजली के बोर्ड, पंखे, लाइट और बोर की केबल तक क्षतिग्रस्त कर दी गई, जिससे स्कूल का सामान्य संचालन प्रभावित हुआ। इससे पहले पास के हाई स्कूल परिसर में भी कोयल की कथित बलि दिए जाने की घटना सामने आई थी। लगातार हो रही इस घटनाओं और अब तक किसी ठोस पुलिस कार्रवाई के अभाव में छात्र और शिक्षक गहरे खौफ में हैं। ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस और शिक्षा विभाग कब तक इस असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाकर बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करा पाते हैं। सर 15 तारीख की बात है, रविवार को किसी अज्ञात ने हमें खबर दी कि आपके स्कूल में गेट का ताला टूटा हुआ है, चाइना गेट का, और पुस्तकें जल रही है करके। तो मैंने अपने स्टाफ को खबर की और संकुल समन्वयक को, और हम सब मिल कर के आए यहाँ पे और देखे कि हमारा जो 6वीं और 7वीं क्लास है वहाँ पे पंखा जो है चोरी कर लिया गया है और ट्यूबलाइट चोरी हो गई हमारी। कितने बार ये सब घटना हो चुका है? सर चोरी का मामला तो उसी दिन का है, बाकी तोड़फोड़ होते रहती है। ये तंत्र मंत्र का मामला था वो 24 तारीख की बात है सर, क्या हुआ? 24 जनवरी को। क्या देखे आपने? बस वही सब सामान रखा हुआ था जो आपका होता है ना, क्या क्या चुंडी वगैरह और गोबर का क्रॉस चिन्ह और एक पुतला वगैरह और कुछ बंधक वगैरह। मैंने जलते हुए तो नहीं देखा है सर, क्योंकि घटना तो है वो छुट्टी के दिन का रात का है। और जब हम लोग दूसरे दिन सोमवार को स्कूल आए तब लोगों ने, बच्चों ने बताया कि जला दिया गया है। तो कुछ पन्ने पड़े हुए थे, जले हुए टेबल वगैरह पड़े हुए थे हमारे रूम में, वही देखा है सर। और फिर कैसा अभी बच्चों में क्या माहौल है? बच्चों में क्या माहौल है? किस प्रकार की बातें हो रही है बच्चों में? ये बच्चे लोग भी बता नहीं पा रहे हैं कि कौन अज्ञात व्यक्ति है, किसने जलाया, कैसे किया। बस उनको लग रहा है कि कोई घुसा था या कोई पी रहा था, तो ऐसे बताए हैं बच्चे लोग। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।